नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं उत्तराखंड की समसामयिक घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मार्मिक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। यहाँ से आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की ये मानस खंड कॉरिडोर यात्रा की हम बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा और साथ ही केंद्र सरकार के साझा प्रयासों के माध्यम से उत्तराखंड की मानस खंड जो कॉरिडोर यात्रा से संबंधित कुछ योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या क्या योजनाएं हैं उसको देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय रेलवे के सहयोग से कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या है, मानस खंड कॉरिडोर यात्रा शुरू करेगा। देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र आपको सभी को पता होगा कि गढ़वाल मंडल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है और जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसे मानस खंड के रूप में जाना जाता है। जो मानस खंड है, जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, कुमाऊं के क्षेत्र में ऐसे बहुत ढेर सारे प्राचीन मंदिर हैं जो स्थापत्य कला के बहुत अधिक धरोहर के रूप में कहें, स्थापत्य कला का बेहतरीन एक नमूना हमें देखने को मिलता है। चाहे वो चंद वंश के शासन के समय बने हों या फिर पुरातन समय में जो साहित्य स्रोतों के माध्यम से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं कि इस मंदिर का निर्माण इस समय में हुआ था, इस सदी में हुआ था। तो ऐसे मंदिरों को जो हमारे प्राचीन है, जो हमारे कुमाऊं की जो शान है, तो ऐसे मंदिरों को लोकप्रिय बनाने के लिए मानसखंड कॉरिडोर यात्रा यहाँ पर शुरू करेगा। कौन? आपके उत्तराखंड विभाग, जो पर्यटन विभाग है, ये करने जा रहा है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो पांचवें धाम के रूप में जिसे विकसित किया जा रहा है, जो वर्ल्ड वाइज अगर हम कहें, जो अपनी छवि बनाने में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ जा रहा है। आज अगर हम देखें, ये जो जागेश्वर का जो मंदिर है, अगर हम कहें वास्तुकला का बहुत ही शानदार ये एक उदाहरण आपके सामने है। तो ऐसे मंदिरों को बहुत अधिक हाईलाइट किया जा रहा है और लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिससे कि कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी जो वासिंदे हैं या कहें जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जिनको कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ भी ये मानसखंड कॉरिडोर क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा। अब याद रखिएगा, तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को जो जितने भी तीर्थयात्री, जितने भी श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं को जो पुणे से आपके जो पिथौरागढ़ जो जिला है उसके टनकपुर तक के लिए क्या है, एक कहीं ना कहीं रेल सेवा को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ को कनेक्टिविटी की जा रही है रेल से। आपको पता है कि टनकपुर तक रेल यातायात है और यहाँ से अगर हम बात करें तो आगे भी इस क्षेत्र को, ये टनकपुर तक किया गया, रेल को समर्पित ये सेवाएं ये लगाने की यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझा प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे हम कहें, जैसे लिपुलेख जैसे दर्रा है, ओम पर्वत जैसे दर्रा है, या फिर पाताल जैसे भुवनेश्वर जैसी गुफाएं हैं, जो प्राचीन धरोहर को समेटे हुए जो मानसखंड है, अपने आप में ये कहीं ना कहीं पर्यटन का वो हब है, जो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे और भारतीय पर्यटन विभाग के द्वारा इन क्षेत्रों को कॉरिडोर के माध्यम से कहीं ना कहीं यात्रा यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। देखिए क्या कहता है कि यह रेलगाड़ी 2 जनपदों की, अगर हम कहें, 600 से अधिक यात्रियों को मानसखंड के प्रसिद्ध स्थलों जो मंदिर हैं उनके दर्शन कराएगी। ये क्या कर रहे हैं कि 2 रेलगाड़ी के जो जत्थे हैं वो क्या करेंगे, 600 से अधिक जो यात्री हैं उन यात्रियों को मानसखंड के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं उन मंदिरों के ये दर्शन कराएगी। और प्राचीन जो हिंदू ग्रंथों में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपके मानसखंड किया गया। आपको ये पता होगा कि प्राचीन काल में या क्या प्राचीन कालखंड के अगर हम देखें तो उत्तराखंड को, कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहते हैं, मानसखंड के रूप में जाना। कुरु के नाम से कुमाऊं बना और साथ ही फिर बाद में से मानसखंड। ये शास्त्रों में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें इस चीज का वर्णन किया गया। देखिए, इसमें कहता है कि टूर पैकेज के तहत जो श्रद्धालु हैं, जितने भी यात्रीगण हैं, उनको टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ और साथ ही अल्मोड़ा के जितने भी धार्मिक स्थल है
उन धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाएगा और इन मंदिरों के पौराणिक महत्व के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी दी जाएगी। याद रखिएगा, जो टनकपुर क्षेत्र में चाहे वो प्राचीन काल के हों या अधैतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल खंड के हों, जितने भी मंदिर हैं, पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, साथ ही अल्मोड़े की अगर हम बात करें, अल्मोड़े में जैसे सूर्य मंदिर हो गया, वास्तुकला का बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल है और 9वीं शताब्दी में वो बना। और जागेश्वर मंदिर है, चितई मंदिर है, कसार देवी का मंदिर है, और अगर हम कहें ऐसे बहुत से अनगिनत जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कहीं ना कहीं पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे मंदिरों की जानकारी और उनके उत्थान के बारे में, किस उद्देश्य से उनको निर्मित किया गया, उनके बारे में ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। देखिए, कहता है कि चंपावत में बालेश्वर, मेनेश्वर और मायावती मंदिर ये क्या है, आपके चंपावत जिले के अंतर्गत हैं। और साथ ही अगर हम बात करें जैसे कालिका हाट हो गया पिथौरागढ़ में, और साथ ही पाताल भुवनेश्वर जैसे जो अलौकिक जो गुफा है उसका भी दर्शन कराया जाएगा। साथ ही पिथौरागढ़ में जो पाताल भुवनेश्वर का मंदिर है, चितई में, और चितई हो गया, जागेश्वर और गोलू देवता हो गया, नंदा देवी और कसार देवी, अल्मोड़ा में जो कटारमल है, और साथ ही उधम सिंह नगर में नाना मक्ता और साहिब गुरुद्वारा और जैसे नैना देवी मंदिर और झाती नैनीताल की यात्राओं का क्या किया, यह कार्यक्रम को कहीं ना कहीं इस यात्रा का हिस्सा बनाइए। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें कुमाऊं क्षेत्र को, कहीं ना कहीं कुमाऊं क्षेत्र अपनी नौसंगी सौंदर्य, प्राकृतिक वातावरण और साथ ही जो ये अपने भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जिस प्रकार से जो ये सौंदर्यता को समेटे बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये विश्व में अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर ऐसी सुंदरता नहीं देखी जाती है। आपको ये सर्वविदित होगा कि चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो अल्मोड़ा जिला हो, चाहे वो नैनीताल जिला हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, और साथ ही अगर हम इसको देखें, साथ ही अगर आपके बागेश्वर जनपद को भी अगर इसमें देखें, वहाँ पर भी ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे पुरातन संस्कृति को जोड़ते हुए ऐसे मंदिर हैं। इस यात्रा के क्या है, ये कार्यक्रम का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। तो यह देखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानस खंड कॉरिडोर के लिए किन किन जनपदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जागेश्वर हो गया, नहीं सॉरी पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, साथ ही चंपावत हो गया, कटनी और बागेश्वर, ये जो कुमाऊं के जितने भी जिले हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इसमें ध्यान देखिए, कुमाऊं के 6 जिलों इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, या देखिए, मैं पूर्व में ही आपको बोल दिया है कि मानस खंड कॉरिडोर के अंतर्गत कितने जनपदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। बागेश्वर हो गया, आगे अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, ऐसे जिलों को इसमें रखा गया है। ऐतिहासिक रूप में अगर हम देखें, मानस खंड और फिर जाके कुर्बांचल नाम से जाने जाने वाला जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखें बहुत ज्यादा मार्मिक है। और साथ ही कई ऐसे हिंदू राजवंशों का यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा, और साथ ही बौद्ध धर्म का भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रहा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बहुत ही अधिक भीम अपना योगदान दिया। साथ ही अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो अनेक जो जनजातियां हैं जो जिन्होंने अपना स्वरस्य इस देवभूमि के लिए न्यौछावर करे। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल खंड के भी हमें इस कुमाऊं क्षेत्र मानस खंड में उनके ऐसे बहुत ढेर सारे साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा जनपद हो या फिर बनकोट आपके पिथौरागढ़ हो, नैनीताल हो, ऐसे बहुत ढेर सारे चंपावत में जो पहले सर्वप्रथम जो पहले कपमार्ग से मिले थे। तो ये अपने आप में क्या है, कहीं ना कहीं धरोहर समेटे बैठी हैं, जो आज के युग में जितने भी इतिहास प्रेमी हैं कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो यह देखिए, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुमाऊं डिवीजन की जो स्थापना हुई तो वो आपके किस वर्ष हुई, 1816 में इसकी स्थापना हुई, जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में गोरखाओं से पुनः क्या हुआ इसको प्राप्त किया। आपको याद होगा 1717 के आसपास अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर 1817 के आसपास जिस प्रकार से कुमाऊं में आपने देखा होगा कि गोरखाओं ने जिस प्रकार से अपना आधिपत्य स्थापित करा, मानवेंद्र को महेंद्र को यहाँ से महेंद्र चंद को जिस प्रकार से यहाँ पर खुरबड़ा का मैदान में हराकर इन्होंने अपने इस क्षेत्र को अपना जीता। फिर साथ ही गढ़वाल क्षेत्र की तरफ बढ़े।
तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें, कुमाऊं की जो स्थापना 1816 में हुई और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को हम अगर बात करें तो पुनः जो प्राप्त करा, और 1990 में उस समय तत्कालीन कुमाऊं साम्राज्य का इस समय कब्जा हुआ करता था। और अगर हम कहें स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ तो इस राज्य को उत्तर प्रदेश के जो 13 जो पर्वतीय जिले थे उनसे पृथक कर 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके एक अलग राज्य बना, उत्तराखंड के रूप में, उत्तरांचल के रूप में। और जब ये बना तो ये उत्तराखंड को 2 भागों में ये विभाजित हुआ। अगर हम कहें जैसे गढ़वाल और कुमाऊं पूर्व प्राचीन समय से ही ये रहा, तो नया राज्य बना तो इसके 2 मंडल विभाजित हुए, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के रूप में हम इनको जानते हैं। आप सभी को सर्वविदित होगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही मार्मिक है। कुमाऊं की जो मानसखंड कॉरिडोर यात्रा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर ये बनता है तो निश्चित रूप में इसे आप करके आओगे, ऐसी मेरी आशा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, और इसी तरीके की अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कहिएगा कि किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर आपके सामने मैं वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।